हेलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में L4, L5, S1 के लक्षण बताऊंगा ये कैसे होती है। और इसमें साइटिका और डिस्क बल्जिंग के भी लक्षण बताऊंगा। जिसको हो गई वो घर में कैसे पहचाने और इसका इलाज भी बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और मैं आज आपको डिस्क बल्जिंग क्या होती है, कैसे होती है और क्यों होती है और जिनको हो गई है वो कैसे ठीक करें, मैं उनके लिए बहुत ही आसान से उपाय बताने जा रहा हूं जिसको आप आसानी से घर में ही ठीक कर सकते हैं। किसी खास ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, किसी खास मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। जो अगर आप ये सब सही करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा और अंत तक, लास्ट तक जरूर देखें। और जो जो मैं आपको बताऊं सिर्फ वैसा ही करना है और अपने पार्टनर की मदद से करना है। आपको अकेले नहीं करना है। जो मैं आपको मना करूं ये एक्सरसाइज नहीं करनी है वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, और जो मैं आपको अलाउ करूं वो एक्सरसाइज करनी है तो वही एक्सरसाइज करनी है, उसके अलावा और कोई नहीं करनी है। उसके अलावा सिर्फ आपको रेस्ट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क बल्जिंग हो गई, आपको ये कैसे पहचानना है हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे ये देखिए, आपके सर से लेके पाँव तक हाफ बॉडी है, आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है। आपकी जो नाभि है सेंटर तक देखिए, जैसे आपके नाभि सेंटर में, अगर आपके सेंटर में नाभि है तो आपको किसी प्रकार की कोई डिस्क बल्ज नहीं हुई है। ये आसान सा तरीका है जांचने का। अगर आपकी नाभि लेफ्ट में या राइट में हल्की सी भी होती है तो समझ लीजिए कि आपको डिस्क प्रॉब्लम हो चुकी है। इसको कैसे सही करना है मैं आपको बताऊंगा। इस फोटो में हम देखेंगे, जैसे इस पर्सन की हाफ बॉडी है, हाफ बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ चुका है। आप देखिए इसका ये जॉइंट इधर को खिसक चुका है, जिस वजह से ये नाभि आपको इधर को खिसकी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं कि इसको डिस्क प्रॉब्लम हो चुकी है। तो मैं आपको इसको सही करने का बिल्कुल आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसको आप फॉलो करके घर में ही बिल्कुल सही हो सकते हैं। और सिर्फ एक बंदे की मदद की आपको बहुत ज़रूरत रहेगी, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा। ये ध्यान में रखिएगा। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि इस बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। क्यों? क्योंकि जो L4, L5 हैं इसके आप साइड में खिसक चुके हैं। ऐसा ही आप भी अपना जांच करिएगा। आपका भी बिल्कुल ऐसे ही नाभि अपने सेंटर पॉइंट से बिल्कुल सटकी हुई होगी, या राइट की ओर या लेफ्ट की ओर। और आपका ये जो साइड पोर्शन है बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा होगा। और आपका ये कंधा, बिल्कुल कंधा भी ऐसे लगेगा कि जैसे नीचे को एक तरफ झुका हुआ है। ये है पहचान L4, L5 डिस्क की अपनी जगह से खिसकने की, डिस्क बल्जिंग होने की। और हिप जॉइंट पेन का भी इसी से दर्द शुरू होता है। और अगर हम आसान भाषा में देखें कि जैसे हमको अपनी हाफ बॉडी सेंटर पोजीशन में चाहिए, ये देखिए इस रस्सी की मदद से दिखाया गया है कि इसका हाफ बॉडी पार्ट इधर को ज़्यादा है और इधर को कम है। और जैसे ये लोअर बैक पैन का इधर से ऊपर उठा हुआ है और इधर को ही इसके खिसके हुए हैं बिल्कुल मसल वगैरह। और इसकी हड्डियां भी इधर की हो चुकी हैं, जो रीढ़ की हड्डी के मणके हैं L4, L5। जिसकी कम है, थोड़ी सी कम है या स्टार्टिंग है, उसका भी आप जांच सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इसका हाफ बॉडी पॉइंट आ रहा है और ये देखिए आना यहाँ पे चाहिए सेंटर में, और ये इधर को खिसक चुकी है। आप भी चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, आप अपनी नाभि को चेक करके आप अपनी कमर को जांच सकते हैं कि आपको L4, L5 की प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसको कैसे सही करना हो वो मैं वीडियो के अंत में आपको बिल्कुल बता दूंगा, कैसे आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। और वो सिर्फ एक पार्टनर की मदद से ही होगा। आइए अब हम देखते हैं एक्सरे में। एक्सरे में क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था उसका L4, L5 साइड में खिसक चुका है। ये देखिए उसकी रीढ़ की हड्डी सेंटर में होनी चाहिए थी। ये जो दो मणके हैं ये साइड में खिसक चुके हैं, जिसकी वजह से ये बॉडी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और आप चलने फिरने में, बैठने उठने में, खड़े रहने में और लेटने तक में आपको प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से आप अपने दिनचर्या के कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कूल्हा भी ऊपर उठ जाता है। ये देखिए ये कूल्हा ऊपर को उठा हुआ है, इसको भी सेंटर में करना सिखा दूंगा मैं आपको। जब ये आप घर में सीख जाएंगे तो आसानी से आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं और करवा सकते हैं और किसी की भी मदद कर सकते हैं।
और आपको ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ये मैं गारंटी से लिख कर देता हूँ। इस एक्सरे में बताया गया है कि जैसे ये इसमें स्पेस ज़्यादा है, ये इसमें स्पेस कम है, इसमें स्पेस कम है, मतलब कि L4 L5 ये उनके आपस में चिपक चुके हैं, जिसकी वजह से डिस्क हिल के निकल के अपने आपकी स्पाइन को दबा देती है, जिस वजह से आपका नर्व सिस्टम बिगड़ जाता है, जिस वजह से आपके लोअर बैक पेन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नर्व से सूजन आ जाती है, पैरों तक में दर्द जाता है। आसान भाषा में अगर आप देखें, इसका L4 L5 साइड का हो चुका था, जो यहाँ से दर्द शुरू हुआ और किसी एक पैर में उसका आना शुरू हो गया। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसका ये दर्द दोनों पैरों में भी आ जाता है, और जिसकी वजह से इसको कुछ कदम चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। जैसे 50 कदम ज़्यादा मुश्किल से चलता है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, और जिस वजह से ये साइट का जो है आपको बहुत पेनफुली महसूस होती है। इसका इलाज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये है एमआरआई में आप आसानी से देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। जो ये आपको सफ़ेद रंग की ये लाइन दिखाई दे रही है, ये है आपकी स्पाइन बिल्कुल कांच की तरह बिल्कुल नाजुक होती है। नाजुक होने के कारण इसमें अगर कोई हल्की सी भी चीज़ लग जाए तो आपको ज़िंदगी भर के लिए जो दर्द महसूस करना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, आप में जैसे अगर L4 L5 में प्रॉब्लम हुई, डिस्क बल्ज हुई, डिस्क ने अपने पीछे को धक्का मारा, ये धक्का मारने की वजह से ये देखिए, ये जो ब्लैक पॉइंट है, ये डॉट वाला देखिए, इसने स्पाइन को दबा दिया। स्पाइन का अपना जो एरिया था, जो जिसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा हो, जिस वजह से पैरों को प्रॉपर ब्लड ना मिलने की वजह से आपके कूल्हे में दर्द हुआ, आपके जांघों में दर्द हुआ, आपकी पिंडलियों में दर्द हुआ, आपके यहाँ तक कि किसी को तो इतनी प्रॉब्लम होती है कि उसके पंजों तक में दर्द पहुँचता है, बिल्कुल झुंझुनाहट हो जाती है, और ऐसा दर्द होता है कि जैसे किसी ने सूला चुभो दिया हो। इस दर्द से राहत पाने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ वही करना है। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें, अगर आप किसी से गलत थेरेपी ले रहे हैं वो बंद कर दें, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना है तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। एक और एमआरआई है जिसमें ये मैंने आपको पहले बता दिया, उसमें एक में प्रॉब्लम थी, इसमें दो मनकों में प्रॉब्लम है। ये एक ये रही प्रॉब्लम और एक ये रही प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जांच, कैसे आपने पहचानना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको क्या करना है, और जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये इसके जो दो मनके हैं इस साइड को निकले हुए हैं, इसको हम सेंटर में लाएंगे, बिल्कुल सेंटर में, और जो इसका ये पॉइंट ऊपर को उठा हुआ है, इसको हमें नीचे को बैठाना है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना है, ये हाथ मेरा देखिए, ये हाथ की ये गदली ये लगानी है यहाँ पर अपने रीढ़ की हड्डी पे, और इसको इधर को ऐसे पुश करवाना है, ठीक है। नंबर 2, जो आप ये देख रहे हैं ये पॉइंट, इस पे एडी लगानी, इस पॉइंट पे एडी से झटका नीचे को देना है। कितनी ताकत से कि 40 से 50% ताकत से ज़्यादा झटका नहीं देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका कूला चढ़ा हुआ वो नीचे आ जाएगा, और जो आपके ये मनके हैं, ये रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ी हो चुकी है, ये सेंटर में सीधी हो जाएगी, जिससे आप एक राहत की पोजीशन में आ जाओगे। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही मेन है, जिसको आप बहुत ध्यान से सीखना है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, जैसे उधर को मनके हो रखे हैं, ठीक है, तो उधर से इधर को मनके झटके से देना है, और इस पॉइंट पे एड़ी से झटका नीचे को मरवाना है। जैसे एड़ी यहाँ पे रखो, इस लाइन में झटका देना है, ओके। अब दूसरी एक्सरसाइज है ये वाली, आप किसी बेड पे एक साइड लेट जाइए, और ये घुटना बेड के नीचे लटकवा लीजिए, और ये बॉडी का पार्ट ये वाला ऊपर वाला ये पीछे को, इसको हम क्रॉसिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो इसको भी एक झटके से हम एक लाइन में लाएंगे। इससे क्या होगा, ये लाइन ऐसे जो आएगी
ये अपनी सीधी हो जाएगी। और फिर उसी प्रकार दूसरी लेग को ये ऐसे क्रॉसिंग में ये जो मनके ये पॉइंट में सेंटर में मनके हैं ये अपने सेंटर पोजीशन में चले जाते हैं, जिससे आप एक बहुत अच्छी राहत की फीलिंग महसूस करोगे। ये देखिए इस बंदे ने इसको रोक रखा है, अगर यही इसका कंधा यहाँ पे ज़मीन पे इधर लगा दे तो इसको बहुत जल्द ही राहत मिलेगी। और कर ये भी सही रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको जल्दी राहत नहीं मिलती है। ये इधर और ये पैर का कंधा दूसरी ओर झटका देने से ये दोनों सेंटर पॉइंट में आ जाएंगे। ये एक्सरसाइज सिर्फ एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ ही करनी है। इसके लिए मैं शायद आपको अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। अब मैं आपको गूगल नेट पर लेकर आया हूँ, गूगल क्रोम पर। इस पर आप देखोगे कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी नहीं करनी, और क्यों नहीं करनी है और क्यों करनी है, ये इसका जांच मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जैसे हम आपको स्टार्टिंग में ले चलें। स्टार्टिंग में ये देखिए, ये कोई भी पीडीएफ खोल लेते हैं। ये एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये 2 नंबर वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, ये नहीं करनी है, ये 1 और 3 नहीं करनी है, 2 नंबर वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको बेटर फील हो रहा है। आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो अगर बेटर फील हो रहा है तब ही करनी, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं करनी। इन 5 एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये ही करनी है, इसके अलावा और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। ये कंपलसरी आप याद रखिएगा। आपको ये एक्सरसाइज कोई भी नहीं करनी है। ऐसे ना ही उठना है, ना ही बैठना है, ना ही ऐसे उठना और बैठना है। आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। जिसको डिस्क प्रॉब्लम हो रखी है, जिसको डिस्क बल्जिंग हो रखी है, वो ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ये आप याद रखिएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक्सरसाइज हैं जिनको डिस्क प्रॉब्लम नहीं हुई है, जो बिल्कुल फिट हैं, जो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं, जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगी, ना कि कम करेंगी। आपको सही करने के लिए पहले आपका अपना स्ट्रक्चर सही करना होगा, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज कर सकेंगे। ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लेटना है। अगर आपका मन ऐसा लेटने का है तो बिल्कुल आप अपने नाभि के नीचे कोई तकिया, कोई कपड़ा लेकर सपोर्ट देकर ही अपनी इस पॉइंट को रेस्ट पोजीशन में लाएंगे, तभी इस पोजीशन में आप लेट सकते हैं। नहीं तो आपको ये ऐसे बिल्कुल नहीं लेटना है। लेटने के लिए आपको कम से कम अपने नाभि के नीचे तकिया रखना है। आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जब ये आप एक्सरसाइज करोगे, आपको तो ऑलरेडी पेन हो रखी है। ये जो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, और आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी। आपको कौन कौन सी नहीं करनी? 1, 2 और 3 ये बिल्कुल नहीं करनी है। 1, 2 और 3 बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये एक्सरसाइज करनी है और ये एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, ये एक्सरसाइज नहीं करनी। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये नोट रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब आपको इस प्रकार उल्टे लेटना है तो इस प्रकार आपको तकिए रख कर ही लेटना है, नहीं तो आपको बिल्कुल नहीं लेटना।